गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग ज्योग्राफी के नेक्स्ट चैप्टर मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये जानना होगा कि मिनरल्स होते क्या हैं। मिनरल्स आर होमोजेनस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस नॉर्मली फाउंड इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स। तो मिनरल्स होमोजेनस और नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, इन प्रकृति के द्वारा मिलने वाले पदार्थ हैं जो नॉर्मली सॉलिड लिक्विड या गैसेस स्टेट्स में पाए जाते हैं। मिनरल्स का फर्दर क्लासिफिकेशन हम लोग 4 हिस्सों में करते हैं, बेसिकली 3, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और तीसरा एनर्जी रिसोर्स के तौर पे। मेटेलिक मिनरल्स वो मिनरल्स हैं जिनके अंदर में मेटल का अंश पाया जाता है, धातु अंश पाया जाता है। और मेटेलिक मिनरल्स को भी हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला है फेरस, दूसरा नॉन फेरस, तीसरा प्रीशियस। फेरस यानी वो मिनरल्स जिनमें आयरन है, जो आयरन को कंटेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन और है ना, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। उसके बाद में मैग्नीज, निकल और कोबाल्ट। इनको हम लोग फेरस मिनरल्स के अंतर्गत रखते हैं क्योंकि इनके अंदर में आयरन कंटेंट होता है। दूसरे मेटेलिक मिनरल्स जिनमें आयरन का कंटेंट नहीं होता है उनको हम लोग नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स के नाम से जानते हैं। एग्जांपल कॉपर, लेड, टीन और बॉक्साइट। कुछ मिनरल्स जो मेटेलिक मिनरल्स के अंतर्गत ही आते हैं, इनको हम लोग तीसरा कैटेगरी देते हैं। हालांकि आप इसको नॉन फेरस भी बोल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर में आयरन कंटेंट नहीं होता है, लेकिन ये क्योंकि एक्सपेंसिव होते हैं इसलिए हम लोग उसको तीसरे कैटेगरी में बांटते हैं, डेट इज़ प्रीशियस मिनरल्स, प्रीशियस मेटेलिक मिनरल्स। जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, ये तीनों भी मेटेलिक मिनरल्स के अंतर्गत आते हैं लेकिन प्रीशियस यानी एक्सपेंसिव है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स वो मिनरल्स हैं जिनके अंतर्गत जिनमें मेटल नहीं पाया जाता, धातु नहीं पाया जाता। फॉर एग्जांपल माइका, सॉल्ट, पोटाश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन। मिनरल्स का जो तीसरा प्रकार है जिसको हम लोग एनर्जी रिसोर्सेज के अंतर्गत कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस में बांटते हैं। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन। कन्वेंशनल सोर्सेस, ट्रेडिशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। यानी ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग काफ़ी लंबे समय से करते चले आ रहे हैं, अभी भी हम लोग इसको करते हैं इसका इस्तेमाल, जैसे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ये ज़्यादातर कन्वेंशनल सोर्सेज जो हैं वो फॉसिल फ्यूल्स हैं जिनके निर्माण में करोड़ों वर्ष लगे हैं, इसलिए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इनको रिन्यू करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग इनको नॉन रिन्यूएबल सोर्स के अंतर्गत भी रखते हैं, यानी इसका दूसरा नाम है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। आज के दौर पे हम लोग ज़्यादातर फॉसिल फ्यूल्स या कन्वेंशनल सोर्सेज का ही इस्तेमाल करते हैं जो कि एटमॉस्फेयर के पोल्यूशन का यानी एयर पोल्यूशन का सबसे मेजर रीज़न है। कन्वेंशनल सोर्स जो होते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर को बहुत ही लार्ज स्केल पे पोल्यूट करते हैं। सेकंड, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी डेवलप डिस्टेंटली फ्रॉम द सन, विंड एंड टाइड। इन ऊर्जा के स्रोतों का इस्तेमाल हाल फिलहाल ही शुरू हुआ है, जिसमें हम लोग सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे। ये रिन्यूएबल है और ये पॉल्यूशन फ्री, यानी इनके इस्तेमाल से हमारे पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचता है।
एक और डिफरेंस है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो लिमिटेड है, और जैसे जैसे हम लोग इसका इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं ये धीरे धीरे ख़त्म होते चले जा रहे हैं। इसलिए ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम लोग डाइवर्ट हो, अपने आप को बदलें और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस के इस्तेमाल पर जोर दें। कन्वेंशनल सोर्स नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की तुलना में महंगा पड़ता है, कन्वेंशनल सोर्स सस्ते पड़ते हैं, ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम द नेचर हम लोग को मिलता है। सोलर एनर्जी की बात करें, विंड एनर्जी की बात करें, टाइडल एनर्जी की बात करें, कन्वेंशनल सोर्स की तुलना में नॉन कन्वेंशनल सोर्स का उपयोग बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले समय में जब कन्वेंशनल सोर्सेस का जो स्टोर है हमारे पास में जब वो ख़त्म हो जाएगा, नॉन कन्वेंशनल सोर्स जो है वो एनर्जी के मेजर सोर्स के रूप में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं।